रियल वैल्यू फंक्शन। फर्स्ट वी, इसका मतलब है फंक्शन इज डिफाइंड रियल नंबर टू रियल नंबर। ओके, अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट f is defined a to b where some element in set a and some element in set b. Okay, some element in set a and some element in set b. कुछ तो a के अंदर होंगे, कुछ b के अंदर होंगे। अब ध्यान से आगे सुनना। जब रियल नंबर में डिफाइन है तो डोमेन और रेंज की पर्टिकुलर मेथड्स होते हैं सोल्व करने के लिए। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग आई थिंक यू नो अबाउट ओपन ब्रैकेट which we are using greater than less than symbol। ओके, और ये वाला ब्रैकेट इनके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन इज क्लोज ब्रैकेट, इसके लिए ये कंडीशन यूज करते हैं। इसके लिए सिंबल होगा ये। ओके, अब ये दो क्यों बताए हैं, उसका रीजन है कि जो आप फाइंड आउट करेंगे डोमेन एंड रेंज, सम टाइम यू विल फाइंड आउट इन द इंटरवल्स। इंटरवल्स का मतलब है दिस कंप्लीट नंबर लाइन माइनस इंफिनिटिव टू प्लस इंफिनिटिव लाइन। ओके, दिस इज कॉल्ड r माइनस एंड इट इज कॉल्ड r प्लस। जीरो किसी में नहीं आता, मतलब रियल नंबर विच इज पॉजिटिव, रियल नंबर विच इज नेगेटिव। ओके, ये नंबर लाइन पे ऐसे बेसिक रूल फॉर डोमेन। पढ़ाई करा, 2 दिन से पढ़ाई नहीं की। बेसिक रूल फॉर डोमेन। बेसिक रूल फॉर डोमेन क्या क्या होंगे, सुनना ध्यान से। बेसिक रूल की सबसे पहले 3 इनिशियल कंडीशन है जो सबको फुलफिल करनी होती है। नंबर 1 कंडीशन, एनी फंक्शन lie inside the bracket, any function lie inside the bracket, okay, then fx greater than equal to 0, fx greater than equal to 0। अगर कोई फंक्शन 0 से बड़ा है, ठीक है, तभी वो ब्रैकेट के अंदर रहेगा, अदरवाइज नेगेटिव वैल्यू कोई भी लेंगे then it become undefined, okay। So inside the bracket we are taking always positive value, और न्यूमिनेटर में है तो पॉजिटिव और 0 भी ले सकते हैं, that is greater than and equal to 0 कंडीशन नंबर 1। ओके, ग्रेटर देन 0 का मतलब है 0 से लेके यहां तक, ये जो सर्कल एंड विद इंक्लूडिंग 0 वैल्यूज। Second condition is if any value given in denominator, अगर कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में गिवन है, then which is not equal to 0। अगर कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में गिवन है तो वो 0 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज 0 होगी तो 1/0 और anything upon 0 is undefined। if 0 is denominator then value become undefined। okay, हम वो केस हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, या वो केस ले रहे हैं जहां पे डिफाइन है, या वो केस हटा रहे हैं जहां पे अनडिफाइंड है। ओके, केस नंबर 3, इफ वैल्यू इज गिवन एंड इट इज इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में भी गिवन है और रूट में गिवन है, इन दोनों का केस। ओके, देन व्हाट टू डू, ओनली fx है, रूट के अंदर है तो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव तो ले लिया, लेकिन डिनोमिनेटर में है तो इंक्लूडेड 0 नहीं लेंगे, क्योंकि 0 ले लिया तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो इन दोनों का मिला जुला रूप ये रहा। ठीक है, ये 3 बेसिक रूल हैं जो हर एक क्वेश्चन में लगभग काम आएंगे।
इसके अलावा सम स्पेशल फंक्शंस भी है, उसको हम लेटर डिस्कस करेंगे बाद में, कल या परसों, लेकिन ये बेसिक रूल आपको आने चाहिए, ठीक है। कुछ ग्राफ डिस्कस करेंगे बाद में, ध्यान से सुनना आप लोग। अब हम क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं ताकि इनके रूल समझ में आए आपको, कि जो मैंने ये रूल बताए हैं इसमें आपको छोटी मोटी चीजें समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 1, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन R। फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन R। जो फंक्शन दे रखा है फंक्शन f(x) is a function, then find its domain। तो आप इनिशियली देखें कि इन तीनों में से कौन सी कंडीशन लग रही है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। पहले ये देखें कि न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में कोई रूट है क्या, रूट नहीं है, तो ये रूट वाले तो कैंसिल हो गए। सेकंड जो चीज है उसमें डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा है, तो आपके पास लिखा हुआ है कि f(x), आप इसको ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। यहां पे देखो, यहां पे तीनों चीज ना रूट में है ना डिनोमिनेटर में है, तो आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली एज इट इज यू आर टेकिंग, ओके। बट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 गिवन इन डिनोमिनेटर, ये वैल्यू डिनोमिनेटर में गिवन है, तो इसको लिखेंगे हम नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? इसको लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0। इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लिए, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ये 0 नहीं होनी चाहिए। तो x माइनस 6 x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 6,2। x की वैल्यू 6 और 2 नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब क्या होनी चाहिए, if in this number line we are not taking 2 and 6, except this we are taking all values, इनके अलावा हम सारी वैल्यू ले रहे हैं, पर्टिकुलर दो वैल्यू नहीं ले रहे हैं। सारी मींस दिस कंप्लीट वैल्यू इज कॉल्ड R, कैपिटल R मींस रियल नंबर, ओके। वी आर नॉट टेकिंग टू वैल्यूज, वी आर नॉट टेकिंग टू वैल्यूज, ओके। टू वैल्यूज नहीं ले रहे हैं, तो कौन कौन सी नहीं ले रहे हैं, टू। जिनको नहीं लेते हैं उनको नेगेटिव, एंड वी आर यूजिंग करली ब्रैकेट बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग ओनली पर्टिकुलर दीज टू वैल्यूज, ओके। ये पर्टिकुलर दो वैल्यू नहीं लेनी है, इनके बीच की सारी वैल्यू लेनी है, लेफ्ट में, राइट में एंड मिडिल में, कंप्लीट। बट ये जहां पे एग्जैक्ट 2 एंड एग्जैक्ट 6 गिवन है वो ही पर्टिकुलर नहीं लेना है, उसके अलावा कंप्लीट वी आर टेकिंग ऑल द वैल्यूज। इसका मतलब इस रियल नंबर में से ये दो वैल्यू रिमूव कर देंगे, दिस इज द आंसर एंड इट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ f and this is equal to df, domain of f, ओके। ये मेथड हो गया एक। दो चार क्वेश्चन और करते हैं, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, डोमेन एंड रेंज। Find the domain of each question, okay? हर एक क्वेश्चन का डोमेन बताना है। नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, f(x) is equal to 2 minus 3x। अब देखो इसमें ना तो कोई रूट में वैल्यू गिवन है, ना डिनोमिनेटर में गिवन है, ना ही डिनोमिनेटर के रूट में गिवन है, तो इसका मतलब यहां पे इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये R होगा, रियल नंबर होगा। लेकिन
रियल नंबर का मतलब ये पूरी नंबर लाइन ऐसे, ये लो। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है, वो क्या है कि x ग्रेटर देन 0 दे रखा है, मतलब आपको ये कह दिया कि यहां पे 0 है ना, तो आप सिर्फ x की वैल्यू ये लेंगे, ये वाली लेंगे ही नहीं। आंसर तो पूरा आ रहा है, लेकिन आप ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि आप पर्टिकुलर ये ही वैल्यू लेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ओनली ये वैल्यू ले रहे हैं, 0 और 0 से इंफिनिटी। या तो मैं लिखूं r प्लस, या तो आंसर लिखूं डोमेन ऑफ f इक्वल टू r प्लस। r प्लस का मतलब 0 से पॉजिटिव वैल्यू, 0 नहीं लेनी, 0 से आगे वाली पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, या फिर अगर मैं इसको इंटरवल में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, ओपन ब्रैकेट है तो ओपन ब्रैकेट लगाया। ठीक है, कहां से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया, कहां तक गए, इंफिनिटी तक गए, इंफिनिटी आ गया। ओके, सेकंड, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहां पे ऑलरेडी दे रखा है r। अगर आपको ये मेंशन नहीं हो, ये वाली चीज मेंशन नहीं हो, ऐसे नहीं दे, इसका मतलब होता है बाय डिफॉल्ट फंक्शन इज डिफाइंड r टू r। इसका मतलब क्या है, फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन हो गया रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये तीनों केसेस जो प्रीवियस बेसिक बताए थे उसमें कोई कंडीशन में है नहीं है, इसका मतलब ये सीधा का सीधा r, ये पॉजिटिव नंबर है, इसको कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ये किसी भी वजह से अनडिफाइंड नहीं हो रहा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो डोमेन आया, दिस डोमेन इज इक्वल टू r, क्योंकि कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू का मतलब r होता है। थर्ड नंबर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगर दे रखा है वैसे r, नहीं दे रखा तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट, अगर r के अलावा होगा तो मेंशन करेगा, इफ नॉट गिवन देन बाय डिफॉल्ट इट इज रियल नंबर टू रियल नंबर। अब इसमें क्या है, ये ना तो रूट में है, ना डिनोमिनेटर में है, और ना ही डिनोमिनेटर रूट में है। ये तीन कंडीशन बेसिक बताई अभी मैं, इन्हीं पे क्वेश्चन करवा रहा हूं। डायरेक्टली है, इसका मतलब विदाउट सोल्विंग डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू रियल नंबर हो गया। आगे, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ओके, तो पहली चीज आई इसमें, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2। ध्यान से सुनना वन बाय वन। जो डिनोमिनेटर यहां पे रूट में नहीं है कहीं भी, लेकिन डिनोमिनेटर में दे रखा है, डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। x माइनस 2 है, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है x 2 को उधर ले गए तो x किसके इक्वल नहीं है, 2। इस नंबर लाइन पे देखिए, कंप्लीट माइनस इंफिनिटी, इस जगह पे से 2 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कंप्लीट वैल्यू है, मतलब कंप्लीट वैल्यू r है। अगर इसमें से 2 रिमूव करते हैं, ठीक है। सेकंड, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 5। न्यूमिनेटर में वैल्यू दे रखी है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो डिफाइन है, ना तो रूट में है। लेकिन ये वाली वैल्यू है, ये डिनोमिनेटर में थर्ड केस दे रही है, ये वैल्यू है लेकिन ये पर्टिकुलर डायरेक्टली गिवन है। ठीक है, आगे आपको पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ाएंगे, इवन और, ठीक है, ग्राफ वगैरह, उसमें ये चीजें आ भी जाएगी कि इसको क्यों नहीं ले रहे हम, इसी को क्यों ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो रूल समझाया उनके बेसिस पे क्वेश्चन हो रहे हैं आराम से, इजीली। बेटा जो न्यूमिनेटर गिवन है वो तीनों केसेस में नहीं आ रहा है, ना तो रूट में आ रहा है, ना डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, ना डिनोमिनेटर वैल्यू ये वाला, लेकिन ये आ रहा है। ये किस में आ रहा है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू गिवन है उसमें। इट मींस x प्लस 5 अगेन नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x नॉट इक्वल टू -5। फिर उसके अलावा r माइनस 5 वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, थर्ड देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। x अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर।
वही न्यूमिनेटर में सेम वैल्यू है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिनोमिनेटर में वैल्यू है जो जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रूट एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू -2 वो कभी पॉसिबल नहीं है। एक्स स्क्वायर का मतलब है किसी की पावर 2 4 6 8 इवन पावर है, वो कभी भी नेगेटिव नंबर आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये जीरो होगा ही नहीं, ये जीरो होगा ही नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 4 it is मम्मी ये भी गलत not possible, ये भी थोड़ा है। ये पॉसिबल नहीं है। for any ऐसे सही नहीं है real number, any real number, ये पॉसिबल ही नहीं है। किसके लिए? किसी भी रियल नंबर के लिए ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये आप देखो डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है, फिर भी आपका आंसर जो डोमेन आ रहा है वो रियल नंबर ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी वैल्यू के लिए जीरो ही नहीं हो रहा। नंबर 4, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x minus 3 and x plus 1. It means here what we are doing, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। x minus 3 x plus 1 नॉट इक्वल टू जीरो। अलग अलग इंडिविजुअल जीरो करके देख लो। 2x minus 3 नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहां से कितना आ गया 3/2, ये नहीं होना चाहिए। x plus 1 नॉट इक्वल टू जीरो, यहां से आ गया x नॉट इक्वल टू -1, दो वैल्यू आ गया। इसका मतलब डोमेन है वो क्या क्या आ गया पूरा वैल्यू, लेकिन उसमें दो नहीं लेनी, एक तो 3/2 वैल्यू नहीं लेनी, एक -1 वैल्यू नहीं लेनी। ओके, फाइंड डोमेन ऑफ दीज 4 फंक्शंस। ये आपके सेकेंडरी रूल के लिए या फर्स्ट रूल के लिए आ रहे हैं। क्या है कि जो भी वैल्यू गिवन है विच इज इन डिनोमिनेटर, then this value always greater than equal to 0। डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में वैल्यू गिवन है and this value in square root, then square root value always positive, 0 और 0 से बड़ी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अगर मैं यहां पे x की वैल्यू निकालूं, x plus 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो गया -2, x की वैल्यू आ गई -2, नंबर लाइन बना लो, माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, यहां पे ये वैल्यू है -2। अगर इक्वल टू सिंबल गिवन है तो इसको डार्क करो, क्योंकि हम इक्वल टू सिंबल गिवन है देन वी आर टेकिंग क्लोज ब्रैकेट। अगर ओपन खाली ऐसे है तो हम ऐसे बनाते व्हाइट बॉल। ठीक है, इसका मतलब होता है कि -2 को नहीं लेना है, इक्वल टू का मतलब है -2 को लेना है। ठीक है, इसलिए डार्क बोल्ड -2। अगर ग्रेटर सिंबल है तो राइट साइड वाली वैल्यू लेंगे, और लेस देन वाला सिंबल है तो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? और अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है तो इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो ये हो गया ये x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू -2। x की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए -2 से, -2 से बड़ी वैल्यू इधर आती है। ठीक है, अभी और रूल सिखाने वाले हैं, जब एक से ज्यादा आएंगे तो दिक्कत आएगी, इसलिए ये वाला अपने पास इंटरवल आ गया। क्या आया? -2 टू इंफिनिटी, -2 क्लोज है, इंफिनिटी पे कभी क्लोज नहीं लगा सकते क्योंकि अनडिफाइंड वैल्यू पता नहीं होता। ठीक है, अगली चीज, फिर रूट की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, 4 से बड़ी, इक्वल टू है, इक्वल टू है, चार से बड़ी वैल्यू 4 टू इंफिनिटी। अब आगे, अब दो क्या है देखना, आप ध्यान से देखना आप लोग। ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
2-3 रूल लिखवाता हूं, उनको लिख ली। यहां पे तो बिना रूल के भी काम चल गया था, अब आगे एक से ज्यादा आएंगे और यहां पे मान लो पावर भी आ गई, यहां पे 15 पावर, यहां पे 2001 पावर, तो उसके लिए रूल लिखवाता हूं कुछ, रूल सुनना ध्यान से। एवरी फैक्टर in the form of x plus minus a, मतलब पहले x आना चाहिए, उसके बाद प्लस माइनस, उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू, अगर नहीं है तो बनाते हैं। नंबर 1 कंडीशन बना दिया। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन में, दोनों में काम आने वाली है ये चीज, आपको समझ में आ जाएगी। सेकंड क्या है, पुट फैक्टर इक्वल टू 0 एंड फाइंड वैल्यू ऑफ x। इसको जो भी फैक्टर आए उनको अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। प्लॉट ऑन नंबर लाइन, प्लॉट ऑन नंबर लाइन, प्लॉट ऑन नंबर लाइन एंड पुट पॉजिटिव नेगेटिव साइन। ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेते हैं ये मैं बताऊंगा। नंबर 4, इफ ग्रेटर देन गिवन टेक पॉजिटिव रीजन, इफ लेस देन गिवन टेक नेगेटिव रीजन। ओके, तो करेंगे कैसे इनको, ये मैंने आधा बताया, ये एज ए क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा क्योंकि इसमें थोड़ी डिटेल है। हाँ, ऐसे बनते हैं। सुनना, कुछ पता ही नहीं। अलग अलग 0 के, सबसे पहले तो क्या है कि यहाँ पे तो x प्लस में है, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे x नेगेटिव है, तो पूरी इसको क्या है माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये ऐसे कैसे, इस यहाँ पे माइनस गया तो ये हो गया x माइनस 3, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो, माइनस से मल्टीप्लाई किया, या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, किसी एक वैल्यू से ही माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे नहीं है कि इससे हो गया तो इससे नहीं होगा। सेकंड वैल्यू से हो गया, जैसे ही नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इफ वी मल्टीप्लाई with negative sign, then inequality changed। ग्रेटर है तो लेस, लेस है तो ग्रेटर, चेंज होगी, जो ओरिजिनल है उससे अपोजिट हो जाएगी। ऐसे नहीं कि हर बार ग्रेटर होगी तो लेस होगी, या लेस अपोजिट होगी, ग्रेटर देन गिवन है तो लेस देन गिवन, इक्वल का इक्वल ही रहेगा। इक्वल गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, ओनली इक्वलिटी पलटेगी, चेंज होगी। अब क्या है, इंडिविजुअल 0 करते हैं, x की वैल्यू आ गई 1 और यहां पे आ गई x की वैल्यू 3, नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी, यहां पे इंफिनिटी, ये हो गया 1, ये होगा 3। अब क्या करते हैं, ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगाते हैं, पहला साइन प्लस होगा, ठीक है। ये मैंने इसीलिए बता दिया, पहला साइन प्लस क्यों लेना है, ऑलरेडी मैंने ये चीज कर दी है, इसलिए ये रूल चेंज करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे माइनस से भी स्टार्ट करेंगे, नहीं, पहले ही चेंज कर दिया मैंने, तो हमेशा प्लस से स्टार्ट करो, प्लस माइनस प्लस। अब इसमें कुछ वेरिएशन होता है थोड़ा, कि यहाँ पे प्लस आ रहा है तो कहीं भी दोबारा प्लस आए, लेकिन वो बड़े क्वेश्चन होंगे तब बताएंगे कि दोबारा कब आ सकता है, ठीक है। अगर लेस देन है तो नेगेटिव वाले रीजन लेंगे और ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव। यहाँ पे जो सिंबल गिवन है ये लेस देन गिवन है, ठीक है। तो लेस देन में कौन सा एरिया है, लेस देन में ये एरिया है 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक, मतलब 1 से लेके 3 तक। अब ब्रैकेट देखेंगे कौन सा लेना है, इक्वल टू है, इसका मतलब दोनों डार्क है, इधर भी क्लोज आएगा और इधर भी क्लोज आएगा, ये आपका हो गया डोमेन ऑफ एफ, ठीक है। अब आगे आ जाओ उधर,
9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी बताया x की जो सबसे बड़ी पावर है उसको पॉजिटिव बना लो पहले ही, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये लेस देन इक्वल टू हो गया। ठीक है, अब क्या फैक्टर कर लो, ये होता है 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। एक्स की दो वैल्यू आ गई, ये तो 3 हो गया और ये -3 हो गया, यहां पे माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, ये -3 और यहां पे ये 3। अब आगे ध्यान से सुनेंगे, जो इंपॉर्टेंट बात है वो इक्वल टू सिंबल है तो यहां पे डार्क वो लगाओ, मतलब साथ में लेना है, क्लोज आएगा इसके, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, लेस देन है तो माइनस वाला एरिया, माइनस वाला, तो डोमेन कहां से कहां तक हुआ, -3 से 3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन।